हाय दोस्तों, आज मैं कोरोना काल में ईजाद नई बीमारी जो कि ब्लैक फंगस के नाम से प्रचलित हो रही है के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसे ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी कहते हैं। इस इन्फेक्शन से सबसे बड़ा डर ये है कि ये तेज़ी से फैलता है और लोगों की आंखों की रोशनी इससे चली जाती है या कोई अंग काम कर देना बंद कर देता है। यह बीमारी रहस्यमयी तो बिल्कुल भी नहीं है, पर केवल बहुत दुर्लभ है। पहले ये रेयरली मिलती थी, मगर अब कोविड में इसकी जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इस बीमारी के बारे में जानना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डिस्कशन करके इस बीमारी के बारे में सब कुछ बताऊंगा। म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस क्या है? यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार म्यूकोरमाइकोसिस एक गंभीर लेकिन दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है जो कि मोल्ड्स के एक ग्रुप जिसे माइक्रोमाइसीटिस कहते हैं के कारण होता है। ये इन्फेक्शन इतना खतरनाक क्यों है? यह जानलेवा इन्फेक्शन है जिसमें मृत्यु दर काफ़ी ऊंची है। म्यूकोर से संक्रमित लोगों में मृत्यु दर लगभग 50 से 70% तक होती है। अगर हद से ज़्यादा संक्रमण फैल गया तो मरीज को बचा पाना असंभव सा हो जाता है। इसे और ख़तरनाक बनाती है इसके फैलने की तीव्र गति। अगर देखा जाए तो पहले किसी व्यस्त सेंटर जहाँ ज़्यादातर मरीज आते हैं वहाँ भी 3 से 4 साल में कभी 1-2 मामले ही मिलते थे। अगर म्यूकोर यानी ब्लैक फंगस दुर्लभ है तो अभी यह इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है? कोविड वायरस इस फंगस को आसानी से फैलने के लिए अनुकूल इन्वायरमेंट प्रदान करता है। मतलब कि अगर आपके कोविड वायरस है तो आपके ब्लैक फंगस होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका एक कारण कोविड मरीजों के इम्यून रिस्पॉन्स में कमी हो जाना भी है, मतलब कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो जाना। लेकिन इसके बावजूद यह संक्रमण उन कोविड मरीजों तक सीमित था जो गंभीर डायबिटीज़, कैंसर के मरीज़ थे। मतलब कि पहले ये सिर्फ स्पेशल डिजीज़ के जो मरीज़ हैं जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, उन्हीं के होता था, मगर अब सामान्य मरीजों में भी तीव्र प्रसार से ये फैल रहा है और उसका कारण है स्टेरॉइड का यूज़ करना। क्या म्यूकोर यानी ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के पीछे स्टेरॉइड वजह है? स्टेरॉइड विशेषकर जब इसका हाई डोज लिया जाए या लंबे समय तक प्रयोग किया जाए तो म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस का कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टेरॉइड भी हमारी इम्यूनिटी को कम कर सकता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर सकता है और इसमें ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनमें भी ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है। स्टेरॉइड इन्फेक्शन को फैलाने में अनुकूल इन्वायरमेंट भी बना सकता है। क्या हर एक स्टेरॉइड बेस्ड ड्रग म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का पर्याप्त खतरा पैदा कर सकता है? यह ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हर एक स्टेरॉइड बेस्ड ड्रग आपको ब्लैक फंगस का खतरा पैदा कर सके। सिर्फ सिस्टमिक स्टेरॉइड जो होते हैं वही माइकोसिस होने का खतरा पैदा करते हैं, जो कि ओरली या इंजेक्शन से दिए जाते हैं और जो पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। उन्हें सिस्टमिक स्टेरॉइड भी कहा जाता है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, तो फिर क्या हमें कोविड के उपचार के लिए स्टेरॉइड बेस्ड ड्रग नहीं लेना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं,
अभी तक कोविड का कोई भी इलाज नहीं है और ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो कोविड वायरस को मार सके। इस बीच कई स्टेरॉइड सेवियर ड्रग्स के रूप में सामने आए हैं जिनमें गंभीर मामलों में बीमारी को नियंत्रित करने की क्षमता है और इसका बड़े स्तर पर प्रयोग भी हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी विशेषज्ञों ने बार बार यह सलाह दी है कि स्टेरॉइड का प्रयोग केवल मॉडरेट मामलों में किया जाए। अगर हल्का फुल्का आपके कोई भी दिक्कत है तो स्टेरॉइड का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। तो अगर अब आप स्टेरॉइड बेस्ड दवा ले भी तो उस समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो स्टेरॉइड केवल डॉक्टर की देखरेख में लेना चाहिए। स्टेरॉइड की टाइमिंग और ड्यूरेशन, ये दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। विशेषकर कोविड के मामलों में शुरुआती दिनों में स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए, मतलब कि शुरुआती 5-7 दिनों में आपको स्टेरॉइड नहीं लेना चाहिए। उपचार में स्टेरॉइड का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना चाहिए। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के वार्निंग साइन क्या है, मतलब शुरुआती लक्षण क्या हैं? म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के लक्षण और वार्निंग साइन निम्न है। किसी भी तरह का चेहरे पर स्वेलिंग, खासकर आँखों और गालों के आसपास। अगर आपके सूजन है चेहरे या आँखों के आसपास तो ये म्यूकोरमाइकोसिस के वार्निंग साइन है। दूसरा है नाक बहना। तीसरा है नाक बंद रहना। चौथा है सिर दर्द अन्य लक्षणों के साथ। अगर आपका हेडेक है तो भी ये म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के वार्निंग साइन है, शुरुआती लक्षण है, आपको सावधान हो जाना चाहिए। अब लास्ट सवाल, क्या म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस का इलाज संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन सफलता दर और उपचार का प्रकार कुछ बातों पर निर्भर करता है कि इन्फेक्शन किस स्टेज पर है। वह तय करेगा कि मरीज को बचाया जा सकता है या नहीं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि किस अंग में इन्फेक्शन है इसका पता होना। घाव ठीक करने के लिए बड़ी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर आपके म्यूकोरमाइकोसिस है और आपको ये सब पता है तो आप सही हो सकते हैं अगर ये शुरुआती स्टेज में है। ये थी पूरी जानकारी ब्लैक फंगस के बारे में। तो इससे आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस एहतियात बरतें, स्टेरॉइड का सेवन कम करें, जितना कम हो सके उतना करें और डॉक्टर के परामर्श के अनुसार करें। और घर से जब भी बाहर निकले तब मास्क लगाएं और अपने आप सावधानी बरतें। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।